महिला के द्वारा निजी नर्सिंग होम में कर्मचारी के खिलाफ छेड़खानी का आरोप। अब देख रहे टीवी 24 एक्सप्रेस। ये बड़ी खबर है बिहार के भागलपुर से, जहाँ वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के बीच नोएडा से बिहार आई एक परिवार के दिल दहला देने वाले 6 घंटे से वो उसी गंदगी पे पड़े हुए थे। उन्होंने मुझे फिर फ़ोन किया, बस फ़ोन कर पाते थे सर, बोल भी नहीं, बस मिस्ड कॉल आती थी, मैं समझ जाती थी कि कुछ परेशानी है उनको। जब मैं गई तो मैंने देखा पूरे गंदे बेड पे मेरे हस्बैंड 6 फीट 2 इंच के सर, पूरे गंदे पे वो सोए हुए थे सर। मैंने ज़बरदस्ती सबको बुलाया। एक आदमी था ज्योति कुमार करके, ज्योति कुमार, सब लोग ध्यान से इसको कवर कीजिए। ज्योति कुमार एक कंपाउंडर था वहाँ पे। कौन से हॉस्पिटल का? ग्लोकल हॉस्पिटल भागलपुर। ज्योति कुमार कंपाउंडर है वहाँ का, मतलब जो अटेंडेंट सब होते हैं ना वो है, लड़की नहीं है, लड़का है ज्योति कुमार। उसको मैंने रिक्वेस्ट किया कि भैया प्लीज़ आप मेरे हस्बैंड की मदद कर दीजिए, रात में ये लोग रुकने नहीं दे रहे हैं मुझे अपने पास, इनके पास। उसने बोला ठीक है ज़रूर मदद करूँगा, ये कह के, और मैं अपने हस्बैंड से बात करने लगी, इशारे से ही वो बात कर रहे थे, मैं बोल रही थी। अचानक से मेरा दुपट्टा खिंचाया बहुत ज़ोर से। मैंने सोचा क्या हो रहा है, तो मैंने पीछे मुड़ी तो मेरे कमर पे उस आदमी का हाथ था और मेरा दुपट्टा वो ज्योति कुमार खींच रहा था। मेरी माँ पीछे से चिल्लाई, मेरे हस्बैंड ऐसे ऐसे होने लगे, पूरा पसीना उनको चल गया, कुछ बोल नहीं पा रहे थे वो। जब हम लोग ठीक थे ना, मैं बाहर निकलती थी ना, कोई मुझे ऐसे देखता था ना नॉर्मली ही, तो कहते थे आँख निकाल लूँगा, क्या सोच के इसको देख रहे हो। और मेरे हस्बैंड उस दिन बेड पे पड़े हुए देखते रहे कि मेरी वाइफ का कोई दुपट्टा खींच रहा है। और जब मैंने उस आदमी को देखा ना तो वो मुस्कुरा रहा था। मैंने ऐसे दुपट्टा खींचा और मैं कुछ नहीं बोल पाई, डर से कि मेरे हस्बैंड यहाँ पे है, मेरी माँ यहाँ पे है, ये लोग कुछ कर देगा, इस डर से मैं कुछ नहीं बाहर निकली। मैं बाहर निकल के मैं दम से बैठ गई। वो आदमी मेरे पास फिर आया, मुस्कुरा के बोला मैं ध्यान रखूँगा। मैंने बोला ठीक है भैया आप ध्यान रखना। मैंने कुछ नहीं बोला उसको, कुछ भी नहीं। 2-3 दिन बाद ऐसे ही कोई सुविधा नहीं, कुछ नहीं। मेरे हस्बैंड की तबीयत उस दिन से बिगड़ी जब रात के 2 बजे में मेरी मदर के बगल वाले बेड पे एक अंकल, मास्क उनका हट गया था और वो अंकल चिल्ला के नर्स को बुला रहे थे और मेरी मम्मी चिल्ला रही थी जल्दी आइए ये मर जाएंगे, जल्दी आइए ये मर जाएंगे। कोई नहीं आया और अंकल ने दम तोड़ दिया। ऐसे 3-4 लोग उस 2-3 दिन के अंदर दम तोड़े हैं बिना केयर के, बिना नर्स के आए। सारी नर्स टेबल कुर्सी लगा के सो जाती थी, कहती थी पागल हो गए हैं हम ही, अब मर जाएंगे इस कोरोना के चक्कर में, अब तो क्यों जॉब कर रहे हो, छोड़ दो, आपकी जगह कोई और आ जाएगा। उसके बाद वहाँ से बाई पैप वहाँ उस हॉस्पिटल में नहीं अवेलेबल था। मेरे हस्बैंड की तबीयत एक दिन बहुत ख़राब हो गई, उन्होंने मायागंज रेफ़र कर दिया, भागलपुर मायागंज हॉस्पिटल। हम लोग जब भी मायागंज आए, मायागंज की और हालत ख़राब। ICU में 4 बेड था। मेरे हस्बैंड के बगल वाले बेड पे 4 लोग 6 से 7 घंटे में 4 लोग ख़त्म हुए। क्यों ख़त्म हुए? वो नर्स को बुला रहे थे, सिस्टर आ जाओ, दिक्कत हो रही है, और सिस्टर नहीं आती थी। एक अंकल तो बुलाते बुलाते उलट के गिर गए, पूरा सर फूट गया, ब्लड और मर गए वो अंकल वहीं पे। इतना मेरे हस्बैंड डर गए। शाम होते होते मेरे हस्बैंड की तबीयत अचानक से ख़राब होने लगी, पूरा ये सब ड्राई हो गया, एक लेयर वाइट कलर का जम गया उनके ऊपर, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा था। अचानक से मेरे दिमाग में आया ना, डॉक्टर को कम से कम 5-6 बार मेरी बहन बुलाने गई है, क्योंकि कोई डॉक्टर था ही नहीं ड्यूटी। कब हुई आपके हस्बैंड की डेथ में? परसों। सुनिए मेरी बात, पहले पूरी कहानी मेरी सुनिए। मेरी बहन 5 बार 6 बार गई है बुलाने डॉक्टर को मायागंज में, तो डॉक्टर क्या कह रहे हैं, यार रात में भी सोने नहीं दोगे। जब हमने देखा जाके सर, तो लाइट ऑफ, इमरजेंसी के नाइट डॉक्टर्स का लाइट ऑफ, और सब नीचे बिछा के मूवी देख रहे हैं और सो रहे हैं, और दरवाज़ा तक नहीं खोला सर। मेरे हस्बैंड की ऐसी हालत हुई, जब मेरी दीदी बहुत जाके चिल्लाई तब एक डॉक्टर आए वहाँ से, तो उन्होंने देखा क्या कि मास्क, उन्होंने ऐसे मास्क लगा होता है ना, उसमें एक ऑक्सीजन सप्लाई का पाइप होता है ना, वो पाइप ही नहीं लगाया था सर, बस मास्क लगा के छोड़ दिया था, ऑक्सीजन सप्लाई आ ही नहीं रहा था। जब बहुत कम हो गया तब वो डॉक्टर आए और पाइप लगाया, मेरे हस्बैंड तुरंत में ज़िंदा हो गए। उसी दिन से उनके दिमाग में वो ऑक्सीजन की किल्लत का डर बैठ गया सर। बहुत 7 घंटे बिना ऑक्सीजन के रहे सर, लड़ते रहे। फिर उस दिन इतना वो डर गए, वो बोले नहीं अब हमको कहीं बाहर लेके चलो। दिल्ली में सर हमने बेड का किया, बहुत पता नहीं था, दिल्ली में कहीं भी जगह नहीं था। हम पटना आए, राजेश्वर हॉस्पिटल में सर पटना आए। यहाँ पे इन्होंने कहा ICU में अटेंडेंट नहीं अलाउड हैं, नहीं जाओगे आप। मेरे हस्बैंड रोने लगे कि मेरी वाइफ को बस भेज दो, वो रहेगी तो मैं ठीक हो जाऊँ। अपने पति और माँ को लेके ग्लोकल हॉस्पिटल जाती है इलाज के लिए, और वहाँ पर कोई इलाज नहीं होता, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलता, उसका ऑक्सीजन लंग्स इन्फेक्टेड है, CT स्कैन को जो पता चला है, और कोई इलाज नहीं। ऊपर से वहाँ पर वो बताई महिला ने अपने बाइट में, मैंने देखा सोशल मीडिया पर और मीडिया पे, उसका एक कंपाउंडर है ज्योति करके, उसने उसका आंचल खींचा।
इससे बड़ा बदतमीजी, इससे शर्मसार करने को बिहार का क्या हो सकता है। उसके बाद वहाँ पर इलाज तो हुआ नहीं, फिर उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया, रेफ़र कर दिया गया महाराजगंज हॉस्पिटल में। वहाँ भी वो कह रही है कोई ऑक्सीजन नहीं मिला, डॉक्टर्स को बुलाती थी, कोई देखने वाला तक नहीं है। फिर वो 3-4 दिन में परेशान होके कि हाँ मेरे हस्बैंड की जान चली जाएगी, वहाँ से एम्बुलेंस करके वो पटना चली जाती है रायसर हॉस्पिटल में। वहाँ भी कहती है कोई इलाज नहीं, किसी अटेंडेंट को घुसने नहीं दिया जा रहा है। जब डॉक्टर को बोलती है कहता वो ऐसे ही बगवा करता, रहिए छोड़िए कुछ नहीं होगा। नो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देख के हस्बैंड उसका बुलाता है ऑक्सीजन लाओ, बगल में 3-4 पेशेंट ऐसे ही मर रहे हैं बिना ऑक्सीजन के। मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा, और वहाँ भी कोई डॉक्टर अखिलेश करके उसके साथ बदतमीजी करने का उस महिला के साथ किया। क्या बिहार यही दिन के लिए आपको सरकार चुना था कि लोग, क्या प्रशासन आपका 16 वर्षों में, क्या प्रशासन के पदाधिकारी कर रहे हैं, क्या डॉक्टर्स की टीम जो हॉस्पिटल में, कंपाउंडर और डॉक्टर क्या बदतमीजी माँ बहनों बेटियों से कर रहे हैं। ये तो पूरे बिहार को शर्मसार करने की बात है। इसको जांच करा के पूरी कड़ैती से कार्रवाई करिए और इस दरिंदों को सलाखों के पीछे भेजने का काम करिए। और यह बात जो दूसरे फेज में आपका अभी तक इलाज नहीं हो रहा है, ये बात देखिए महिला के मुंह से सुनिए, आप वीडियो सुनिए पूरा, और आप जान लीजिए तीसरा वेव भी आएगा, आप कुछ नहीं कर सके अगर इन्हीं डॉक्टर, इन्हीं हॉस्पिटल, इन्हीं ऑक्सीजन के किल्लत में आप लोगों की मौत जाएगी और बिहार की जनता आपको बर्दाश्त नहीं करेगी।